हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमी वेब सीरीज़ की जिसका नाम है ब्लड ऑफ जूस। इस वेब सीरीज़ को IMDb की रेटिंग में 7.6 आउट ऑफ 10 मिला है। वहीं इसकी बात करें गूगल यूज़र लाइक की तो इसे 92% लोगों ने इसे लाइक किया है। इस वेब सीरीज़ में हमें एक आदमी की कहानी को दिखाया जाएगा जो कि ज्यूस का बेटा है, यानी हाफ ब्लड ऑफ ह्यूमन है। इसमें हमें ग्रीक मैथोलॉजी के बहुत सारे भगवान के कैरेक्टर को भी दिखाया जाएगा। तो अगर आप ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारी ये वेब सीरीज़ देखते रहिए, आपको बहुत सी चीज़ें ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में पता चल जाएंगी। वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो कि डीमन का पीछा कर रहे होते हैं। उनकी एक लीडर है जो एक लड़की है जिसका नाम एलेक्सिया है। यहाँ एलेक्सिया और उसके सिपाही उन डीमन का पीछा करते हैं जंगलों में, परंतु वो डीमन उन जंगल में कहीं छुप जाते हैं। यहाँ एलेक्सिया ऊपर एक चट्टान पर चढ़ के देखती है कि जंगल के उस पार एक गांव है। यहाँ एलेक्सिया अंदाज़ा लगा लेती है कि वो डीमन ज़रूर गांव में गए होंगे। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर, इस वेब सीरीज़ के मेन हीरो यानी ज्यूस के बेटे हेरोन की तरफ। यहाँ हम हेरोन को एक माइन से कच्चे धातु इकट्ठा करते हुए देख सकते हैं। यहाँ वो धातु को लेकर बाजार की तरफ जाता है तो रास्ते में गांव के लोग उसे काफ़ी अब्यूजिंग करके बात करते हैं। वो उससे गुस्सा होकर बात करते हैं कि वो उनके सामने क्यों आता है। जब वो बाजार के एक आदमी के पास अपने कच्चे धातु बेचने जाता है तो वो आदमी उसके मूल्य के बहुत ही कम रुपए यानी सिर्फ 2 रुपये देता है। इस बात पे हेरोन उससे पूछता है तो वो आदमी कहता है कि शुक्र करो मैंने तुम्हारा कच्चा धातु खरीद तो लिया। इसके बाद हेरोन वो रुपए अपनी माँ को लाके देता है। उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, आगे हम जरूर कुछ न कुछ कर लेंगे। उसके बाद गांव में वो सिपाही और वो एलेक्सिया आ जाती है जो कि हेरोन से पूछती है कि क्या तुमने इस गांव में किसी अनजान या अजीब लोगों को देखा है, परंतु हेरोन इस पे साफ इनकार कर देता है। इसके बाद वो सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। तभी हेरोन को पास ही से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे देखने के लिए वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एलाइस था और उसके पैरों में जख्म था, उसे चोट लगी हुई थी। वो उसे वहाँ से उठा के गाँव के अंदर लाता है। उसे वो उसकी माँ देखती है तो वो कहती है कि हमें ये जख्म साफ़ करना पड़ेगा। तो हेरोन उस जख्म को साफ़ करने के लिए पानी लेने के लिए जाता है। वो पास ही के जल स्रोत में एक लाश देखता है। वहाँ वो लाश एक लड़की की पड़ी होती है। जब वो उस लड़की को उठाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उस लड़की की सारी अतड़ियाँ बाहर है जिससे वो डर जाता है। तभी यहाँ अचानक से पीछे से हेरोन के एक डीमन आ जाता है। यहाँ डीमन हेरोन के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ हेरोन भी डीमन का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता है, परंतु डीमन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से वो हेरोन के ऊपर एक पत्थर दे के मारता है, जिसकी वजह से हेरोन उस पत्थर के नीचे दब जाता है। यहाँ डीमन हेरोन को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ अचानक से एलेक्सिया आ जाती है। एलेक्सिया हेरोन को बचा लेती है। यहाँ एलेक्सिया और डीमन की फाइट होती है जिसमें एलेक्सिया डीमन के शरीर पे कई घाव मार देती है। यहाँ वो डीमन एलेक्सिया को भी ज़मीन पर पटक देता है। जैसे ही वो एलेक्सिया को मारने वाला होता है तभी वहाँ हेरोन एक आग लेके आ जाता है जिससे वो डीमन डरकर पानी में कूद जाता है। अब यहाँ हेरोन और एलेक्सिया रह जाते हैं। एलेक्सिया को अंदाज़ा हो जाता है कि वो डीमन फिर से वापस उसी गांव में गया होगा। अब यहाँ एलेक्सिया अपने साथियों को लेके उसी गांव में जाती है उस डीमन को ढूंढने के लिए। यहाँ उस गांव में एलेक्सिया को एक आदमी के ऊपर शक हो जाता है जो कि अपने सर को ढका होता है। वो उस आदमी को उसको बेहोश कर देती है और उसका कपड़ा हटाकर देखती है तो उसके शरीर पे उसके तलवार के चोट होते हैं। यहाँ एलेक्सिया को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये डीमन ही है। अब यहाँ एलेक्सिया उसे गिरफ्तार करने के लिए बोलती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एलेक्सिया उस डीमन को एक खम्भे में बंधवा देती है और वो पूरे गांव को बताती है, जिसमें हेरोन और उसकी माँ भी आए हुए हैं। वो उन लोगों को बताती है कि हमें खबर मिली थी कि ईस्ट से कुछ डीमन आने वाले हैं। अब यहाँ एलेक्सिया उस डीमन को उसके असली रूप में लाने के लिए एक गर्म सरिये से उसके सीने में चुभाती है, जिससे वो अपने रूप में आ जाता है, यानी वो डीमन के रूप में आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं डीमन उन गांव वालों को कहता है
या तो तुम मरोगे या बदलोगे, क्योंकि हम लोग तुमसे ताकतवर हैं। यहाँ ये सुनते ही एलेक्सिया उसका सर काट देती है। अब ये सब दृश्य खड़ा होकर एक डीमन दूसरी पहाड़ी से देख रहा होता है। अब उस डीमन के मरने के बाद हेरोन अपनी माँ और एलियास को लेकर अपने घर आ जाता है। यहाँ उसे विश्वास नहीं होता है कि कोई डीमन इंसान के शरीर में कैसे रह सकता है। तो यहाँ एलियास उसे बताता है कि अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें उस युद्ध की कहानी सुननी होगी। जब ये संसार नया नया बना था तब देवताओं और टाइटन्स के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें देवताओं ने मिलकर जब आखिरी टाइटन्स को मारा तो उसने देवताओं को श्राप दे दिया और उसका खून समुद्र में मिलते ही भयंकर डीमंस पैदा हो गए। और तब से देवताओं और डीमंस के बीच ये युद्ध होता रहता है। परंतु इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए देवता ज्यूस ने एक तरकीब लगाया और उन्होंने डीमंस के खेमे में जाके 2 डीमंस को अपनी तरफ से लड़ने के लिए मना लिया। अब इसके बाद युद्ध में देवताओं ने डीमंस के ऊपर आगे से वार किया और जो 2 डीमंस देवताओं की साइड हो चुके थे उन्होंने उन डीमंस के ऊपर पीछे से वार किया, जिससे यहाँ डीमंस हार गए। और फिर देवताओं के कारीगर देवता हेपिटर्स ने एक बॉक्स बनाया जिसमें उन सभी डीमंस की आत्माओं को ज्यूस ने उसमें कैद कर दिया और उन डीमंस के मरे हुए शरीर को देवताओं ने समुद्र में दफन कर दिया। और फिर कारीगरी के देवता हेपिटर्स ने उस बॉक्स को सुरक्षित करने के लिए एक थैलोस का निर्माण किया। उस थैलोस से उसने शपथ दिलवाई कि वो उसके देखभाल करेगा। तो यहाँ हेरोन एलाइस से पूछता है कि उन डीमंस का इस डीमन से क्या वास्ता। तो यहाँ एलाइस बताता है कि एक बार समुद्र से एक डीमन की लाश बहकर बाहर आ गई थी, जिससे एक व्यक्ति ने उसे गलती से छू दिया था। तो उस लाश ने उससे बोला, अगर तुम्हें यहाँ जान बचाना है तो तुम्हें मेरा मांस खाना होगा। और उस आदमी ने खुद को पावरफुल बनाने के लिए उसका मांस खा लिया। उसके बाद उसके आसपास के 2-3 लोगों ने भी उसे मांस खा लिया, जिसकी वजह से इन डीमंस का और रूपांतरण होता रहा। इसके बाद हम देखते हैं वो गांव वाले उस डीमन के मरे हुए शरीर को वहां जला देते हैं, जहां हेरोन भी मौजूद होता है। तभी वहां एलेक्सिया आ जाती है। वहाँ वह हेरोन को बताती है कि हमें इन डीमंस के पास से एक अजीब सा नक्शा मिला है जो शायद इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ वह हेरोन को बताती है कि मैंने तुम्हें कल बहादुरी से लड़ते हुए देखा। एलेक्सिया बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ और इन डीमंस को ख़त्म करने में हमारा साथ दो, ताकि ये डीमंस दोबारा इस गांव की तरफ हमला ना कर सके। तो यहाँ हेरोन कहता है कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, वैसे भी ये गांव वाले मुझसे और मेरी माँ से मुंह मोड़े हुए हैं। इसके बाद हेरोन अपने घर आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है हमें ये जगह छोड़ के चले जाना चाहिए। यहाँ उसकी माँ कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक से गांव वाले आ जाते हैं और वह हेरोन की माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भी एक विच है या फिर वो भी एक डीमन है। यहाँ पे वो लाल सरिया लिए रहते हैं, जिससे उसकी माँ अपने हाथ को जला देती है। वो उनको सबूत देती है कि वो कोई डीमन नहीं है। अब गांव वालों का ये बर्ताव दूर खड़ी एलेक्सिया देख रही होती है। अगले सीन में हम हेरोन को देखते हैं एलियास से बात करते हुए। वो उससे बोलता है कि मुझे सिपाहियों के साथ चला जाना चाहिए था। यहाँ एलियास बोलता है कि तुम घबराओ मत, मुझे पता है तुम बहुत बड़े योद्धा बनोगे। ऐसा लगता है यहाँ एलियास हेरोन के बारे में बहुत कुछ जानता है। अब यहाँ एलियास हेरोन को बताता है कि सामने की पहाड़ी दिखा के कहता है कि उसके ऊपर चढ़ो और वहाँ एक गुलाब की झाड़ी होगी, वहाँ से तुम कच्चे धातु लाओ, हम तुम्हारे लिए यहाँ पे एक बहुत ही बेमिसाल तलवार बनाएंगे। इसके बाद हेरोन उस कच्चे धातु के लिए उस पहाड़ी पे चढ़ता है, जिसे पीछे से एलियास देखता रहता है। तभी हम यहाँ देखते हैं एलियास के पीछे एक देवता आता है। ये कोई और नहीं एरीस है, ये युद्ध का देवता है। यहाँ एरीस कहता है कि आपने अपना वचन तोड़ा है, आपने कहा था हम इंसानों की मदद नहीं करेंगे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि देवताओं का राजा ज्यूस है। यहाँ देवता ज्यूस एरीस को कहते हैं कि तुम इस बात का पता किसी को नहीं बताओगे। यहाँ वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि हेरोन देवताओं के साथ और इंसानों के साथ मिलकर युद्ध का नेतृत्व कर पाएगा। तो यहाँ
ज्यूस कहते हैं कि हाँ मुझे यकीन है वो कर पाएगा, और यहीं पे एपिसोड 1 एंड हो जाता है। सो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। अब हम आपको मिलते हैं